This is in continuation to my earlier talk, wherein I had spoken to you regarding temperature regulation, infection control, nutrition, breastfeeding, some basic domestic care and precautions to be taken for rearing the child. I will like to add to the same talk something very important, pertinent in the current context. इन्फेक्शन कंट्रोल में हम जब बात करते हैं तो ये ज़रूरी है कि फैमिलीज़ वाले इन द करंट सिनेरियो, जब हम कोरोना और इन्फेक्शन की एक समाज में एक बहुत बड़ी चेतना आई है कि कैसे हवा से ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन फैलता है, और छोटे बच्चे तो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। हर कोई होता है, बट छोटे बच्चों में हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है। तो जो बच्चा गोदी में है, अगर माँ को खांसी जुकाम है, नॉर्मल अदरवाइज ऑल्सो अदर देन कोरोना, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम बोलते हैं इसे कफिंग एटिकेट्स, यानी अपनी बाह में ऐसे करके नाक छींकना है या मुंह को कवर करके छींकना है या खांसना है, जिससे इन्फेक्शन बच्चे के ऊपर ड्रॉपलेट ना गिरे। किसी को, बड़े आदमी को खांसी जुकाम है घर में, तो उसे बच्चे को गोदी नहीं लेना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंटाइल एज में, अदरवाइज इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। हिंदुस्तान में तो हमारे कल्चर में है कि हम खांस के दिखाते हैं, खांसते भी हैं, छींकते भी हैं, विदाउट इवन बॉदरिंग टू इवन थिंक कि दूसरे के ऊपर गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी समाज में एक चेतना आई है कोरोना की वजह से, और आने वाले टाइम में लोग एटीट्यूड एंड बिहेवियर में, अपनी प्रैक्टिसेस में इसको लागू कंटिन्यू करेंगे कि एक रुमाल रखें, कपड़ा रखें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं रिपीटेडली, और खांसते और छींकते वक्त अपना ड्रॉपलेट्स को दूसरे ऊपर ना गिरने दें। एक तो ये इन्फेक्शन में मैंने जिक्र किया था कि बच्चे ज़मीन पे रेंगते हैं, दांत जब आते हैं मुंह में, सब सामान, कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको रगड़ते हैं, जो इन्फेक्शन करने का पूरी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो हमें ध्यान रखना है। कारपेट्स वगैरह हैं, डस्टेड हैं, बच्चा बेड पे बैठा है, चादर गंदी पड़ी है, तौलिया या कवर है, लिहाफ है, वो मुंह में डालता है, तो वो फ्रीक्वेंटली वॉश करने चाहिए, साफ़ होना चाहिए लिनन, जिससे बच्चा मुंह में कोई जरासीम ना लेके बैठ जाए, इन्फेक्शन ना लेके बैठ जाए। एक मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो कोरोना से रिलेटेड अभी रिसेंट रिसर्च आई है कि हमारे हिंदुस्तान में और डेवलप्ड वर्ल्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जहाँ पे बर्थ पे बीसीजी वैक्सीन देने का एक एज ए पॉलिसी नहीं है सिस्टम में, जबकि हिंदुस्तान में है। हम हर बच्चे को बचपन जन्म पर उल्टे कंधे की टिप पर वैक्सीन लगती है। तो हो सकता है कि ऐसी स्टडी चल रही है इस वक्त रिसर्च की, उसमें काफ़ी बड़ा रोल है कि जिसको टीबी वैक्सीन लगी हुई है, ट्यूबरकुलोसिस की बीसीजी वैक्सीन, तो वहाँ पे प्रिवलेंस या इंसिडेंस ऑफ कोरोना थोड़ा कम है। हालांकि अभी इस पे कोई फाइनल वर्ड नहीं आया, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, ये ज़रूरी है कि बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस 100% है, बट वेदर इट प्रोटेक्ट्स ऑल्सो अगेंस्ट कोरोना, ये अभी येट टू बी कन्फर्म्ड, येट टू बी इट इज़ अंडर स्टडी। बट एट द सेम टाइम दोनों का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो एक ही है, खांसने से, छींकने से, तेज बोलने से, बलगम से, थूक से। टीबी भी ऐसी होती है, और यही चीज़ें कोरोना के लिए भी लागू हैं। तो यहाँ मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा पेरेंट्स से कि पर्सनल हाइजीन में कफिंग एटिकेट्स को हम इनग्रेन करें, इंस्टीट्यूशनलाइज करें, अपने जहन में रखें कि हम घर में या आस पड़ोस में या बच्चों में इन्फेक्शन को स्प्रेड ना होने दें। जहाँ मैंने 6 फूड आइटम्स की डाइट वेरिएशन की बात की थी इन्फेंट फीडिंग में, यंग चाइल्ड फीडिंग में, तो सीरियल बेस्ड, मिल्क बेस्ड, मीट एंड eggs and meat and poultry based, then we have fruit based fruits, then fat based and nuts। तो ये 6 जो चीज़ें हैं, अगर हम उनको बाय रोटेशन बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके देंगे, जैसे सत्तू है, जैसे मखाने हैं, मखानों को भून के पाउडर करके मिक्सी में दूध में डाल के पिलाएं, चीनी डाल के, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, रिच इन प्रोटीन। सत्तू है रिच इन प्रोटीन। पहले तो बच्चों को सत्तू दिया जाता था, गर्मी में तो बहुत देते थे, पानी में डाल के, चीनी डाल के,
हम बच्चों को दूध में डाल के दे सकते हैं छोटे बच्चे को, एज इज वन ऑफ द मील्स। दाल है, दलिया है, खिचड़ी है, पतली सूजी की खीर है, पतली दालें मिक्स करके भी बना सकते हैं ग्रेजुअली। पहले हम मूंग की दाल से शुरू करते हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके दूसरी दाल मिक्स करके दे सकते हैं। दही है, तो ये सब कस्टर्ड है, केला है, आम है, ये सब चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे घर में बहुत कुछ अवेलेबल है बच्चों के लिए। ओनली थिंग इज वी आर नॉट अवेयर दैट दीज आर वेरी गुड न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड। वी डोंट हैव टू बी बाइंग फ्रॉम आउटसाइड कॉस्टली स्टफ। और अब तो वैसे भी चलन हो गया, जैसे जैसे कोरोना में हम लोग घरों के अंदर हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो हम घर में जिस सादगी से, सिंपल फूड से सर्वाइव कर रहे हैं, 2 महीने हो गए तकरीबन, हमें बाहर की चीज़ों पे मिनिमम डिपेंडेंस है। रॉ मटेरियल जरूर मंगाते हैं, पर वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स, वी आर नॉट टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को साफ करने का ये सिर्फ कोरोना के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वैसे भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी वॉश करना चाहिए बिफोर कंजम्पशन। चीज़ों को पकाना चाहिए साफ करने से पहले, अच्छी तरह से धो धा के, जो चीज़ पॉसिबल है। इवन दालों को भी धोना चाहिए, सुखा दाल धो के अच्छी तरह से तब उसको पकाना चाहिए। बर्तन साफ होने चाहिए। ये बेसिक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं जो मुझे लगता है कि अब रीइंफोर्स हो जाएंगे इस कोरोना की वजह से फैमिलीज में, और होनी भी चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि एक्सक्लूसिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम दूध के अलावा भी उसको कुछ पानी वानी पिलाते रहें, घुट्टी देते रहें ना, फिर वो गलत हो जाएगा। एक्सक्लूसिवनेस मेंटेन करनी है एटलीस्ट टिल 6 months बाय द बुक। बट अगर प्रैक्टिकल चैलेंज है कि उसने जॉब ज्वाइन करना माने, तो हम 5.5 महीने पे, इवन वाइल शी इज गोइंग आउट फॉर जॉब, शी कैन एक्सप्रेस हर मिल्क, कीप इट इन द फ्रिज। जो पीछे केयर गिवर है वो उसको चम्मच कटोरी से या इवन बॉटल से, प्रोवाइडेड बॉटल हाइजीन, हम जानते हैं कि बॉटल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, साफ स्ट्राइल बॉटल हो, निपल साफ हो, उसमें मलाई ना अटकी हो, मलाई साफ करनी जरूरी है क्योंकि अदरवाइज उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। तो ये सारी प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। आयरन ड्रॉप्स का मैंने बताया जरूर देनी है, क्योंकि हमारा जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें न आयरन की कम होता है, आयरन मिल्क में। हालांकि हम सेमी सॉलिड देना शुरू कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री फीड में। दालें हैं, सब्जियां, हरी सब्जियों का बहुत बड़ा, तो वेजिटेबल सूप बनाए हम, उसमें हरी सब्जियों का भी वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। पालक है, सरसों है, सूप के फॉर्म में, नॉट एट ब्लेंड, नो, इट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ सूप। अच्छा ग्राइंड करके, बॉयल करके, मिक्सी में पेस्ट करके, देन यू मिक्स इट इन दी टोमेटो एंड अदर फूड स्टफ, जैसे गाजर है, टमाटर है, तो उसको मिक्स करके बनाएं, खिलाएं बच्चे को, तो न्यूट्रिशन, आयरन जाएगा। तो आयरन ड्रॉप्स और विटामिन डी ड्रॉप्स ये जरूरी देनी है। विटामिन डी हम एडवाइस करते हैं ग्रोइंग बच्चे को। इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर। विटामिन डी इज एन इम्यूनिटी, स्पेशली रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कम करता है विटामिन डी। एडल्ट्स के लिए भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो सैचे आते हैं 60,000 यूनिट का, हफ्ते में एक बार लेना चाहिए या महीने में एक बार लेना। ग्रेजुअली इट शुड बी, डोज को कम करना है, बट इट हैज़ टू बी टेकन, बट अंडर मेडिकल सुपरविजन, अपने डॉक्टर से बात करके कि कितना लेना है, कब तक लेना है। तो वो यू नीड टू बी टॉकिंग टू योर पर्सनल फिजिशियन ऑल्सो, बट देर आर ऑल इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाइट के बारे में मैंने पहले शायद बताया है कि जो बच्चे की 2 साल की हाइट है उसकी डबल कर दो तो उसकी एडल्ट हाइट है बाय एंड लार्ज, provided everything remains the same, environment remains the same, he gets the same type of attention, nutrition, social environment, physical environment, remains free from illnesses, remains free from accidents and injuries. एक्सीडेंट एंड इंजरीज में मैंने ज़्यादातर सारी बातें बताई हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम घर में बैठे हैं, हमने अपना पेन कुछ स्टेशनरी यूज़ करके काम कर रहे हैं, पेन छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, उसके निब है या टिप है, वो बच्चा अपने मुंह पे मार सकता है, आंख पे मार सकता है। तो यू हैव टू बी, दीज बेसिक प्रिकॉशंस, दे आर कॉमन सेंसिकल प्रिकॉशंस, दे डोंट हैव टू बी टॉट। वन नीड्स टू ओनली बॉदर अबाउट कि क्या चीज़ ऐसी है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती है, इंजरी कर सकती है, तो हमें उस चीज़ को, वो बच्चे को एक्सपोज होने से बचाना है एज मच एज पॉसिबल। सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने देना अकेले, जब बच्चा टॉडलिंग शुरू करता है, उसको सपोर्ट अंडर सुपरविजन, ही शुड बी गाइडेड, ही शुड बी फैसिलिटेटेड। लर्निंग तो चाहिए उसको, लर्न करने के लिए उसको हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके, जैसे जैसे ग्रेजुअली, बट
all alone he should not be, or he or she should not be. It is basically for both sexes. I am talking of girl child as well as male child, boy child. For me, both are important, and same it should be important to you as parents. There should be no discrimination at family level, क्योंकि अगर फैमिली लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होगा तो सोसाइटी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होगा. वो हमें कम करना है. जो हमारा प्रिविलेंट है इंडिया में, वी हैव टू रिड्यूस दैट डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू जीरो. तो पढ़े लिखे होने का तो यही मतलब है ना. अगर पेरेंट्स हम पढ़े लिखे हैं तो एनलाइटेंड भी होने चाहिए. अगर हम लोग ही अल्ट्रासाउंड करा के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करा के भ्रूण हत्या करेंगे कि हमें मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल नहीं, तो देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड एंड एन अनएजुकेटेड पर्सन. और ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर एजुकेटेड फैमिलीज में, विच इज़ वेरी सैड. आई वॉज द चीफ ऑफ द स्टेट फॉर PCP and DT एक्ट. तो मैंने देखा ऐसा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड. मैंने देखा है कि जो हाई एंड सोसाइटी है, दे आर मोस्टली इंडल्जिंग इन दिस टाइप्स ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस विच शुड नॉट बी देयर केस. तो मैं यहाँ पे एक बार वंस अगेन सम अप करना चाहूँगा कि इन्फेक्शन कंट्रोल, टेम्परेचर रेगुलेशन, बच्चों को कवर करके रखना जरूरी है ठंड में, स्पेशली विंटर सीजन में, रेनी सीजन में. वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड. न्यूट्रिशन, जिसमें फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉलोड बाय कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है. एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज एंड ट्रॉमास एंड एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट में इवन बाथरूम में सर्फ पड़ा है, लिक्विड सोप पड़ी है, बच्चे मुंह में डाल रहे हैं, वी हैव टू बी डिश वॉशर में, किचन में सोप का वो जो बर्तन धोने का लिक्विड सोप है, वो बच्चा मुंह में डाल रहे हैं, गलती से नीचे रह जाए. तो ये तो जो हाउस होल्ड एक्सीडेंट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक रोल है हमारा एडल्ट्स का, टू अवॉइड एंड टू अवर्ट. तो विद दीज वर्ड्स आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक some contribution to your knowledge base. I hope some of these aspects of day-to-day care of the newborn baby, infant and young child will be practiced by you more and more. You will be sharing it with your friends also. And I have already given my number, so you can contact me in case any doubts still remain in your mind. With these words, I would like to say goodbye and thank you very much. Good day.